आपके शब्दों ने नई ऊर्जा दी है। हम आपकी बात को अनुसरण करेंगे। जब भी हमें सहयोग एवं मार्गदर्शन की आवश्यकता पड़ी, आपने हमें पूरा सहयोग एवं मार्गदर्शन दिया है। पुनः दिल की गहराई से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आप जब लोग घर में बैठ के चैन की बंसी बजा रहे होते हैं, आप लोगों के बीच में जूझ रहे हैं। ये ऊर्जा हमें नई ऊंचाई को प्रदान करेगी। पुनः आभार व्यक्त करते हैं। हमारे बीच में विद्वान साथी जो अपनी विद्वता से, अपने साहस से, अपनी कलम से समाज को जगाने का काम भी कर रहे हैं और ऐतिहासिक कार्यों में को भी अंजाम दे रहे हैं। सोशल मीडिया के माध्यम से या आरटीई के माध्यम से विभिन्न सूचनाओं को लोगों तक पहुंचाते हैं। हमारे बीच में मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करता हूं आदि संजय टमटा जी का। मैं निवेदन करूंगा कि खरे के इतिहास एवं उसके निदान, उसकी भावी संभावनाएं के संबंध में अपनी बात रखेंगे। परम आदरणीय संजय टमटा जी। धन्यवाद सर। खरे शिल्पकार सभा के भवन निर्माण के शुभ अवसर पर सर्वप्रथम बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को नमन करते हुए और कुमाऊं के अंबेडकर कहे जाने वाले आदरणीय श्री मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी को नमन करते हुए इस क्षेत्र के महापुरुष जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए सामाजिक क्रांति की और शैक्षिक क्रांति का अलग जगाई, उनको सभी को नमन करते हुए हमारे बीच में मंचासीन आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष और कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, विशिष्ट अतिथि और समस्त मंचासीन सम्मानित और उपस्थित सभी गांवों से आए हुए खरेई के समस्त सम्मानित हमारे बुजुर्ग, मेरे सभी साथी और हमारी बहनें, कुछ बेटियां और आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। आज का जो कार्यक्रम है, एक लंबी प्रेरणा के बाद इस कार्यक्रम को इस अंजाम दिया गया है। इसमें बहुत से हमारे साथियों का योगदान है और सबसे बड़ी प्रेरणा जो मिली है हमें इस क्षेत्र के लोगों को जानकर, उनके इतिहास के बारे में जानकारी लेते हुए और वर्तमान पीढ़ी की अनभिज्ञता को देखते हुए उनके बारे में, इससे सबसे बड़ी प्रेरणा मिली हमें। आज हमने एक कल्पना थी कि एक ऐसा भवन हो जहां पर हम अपनी क्षेत्रीय समस्याओं के लेके, सामाजिक जागरूकता को लेके, शैक्षिक क्रांतियों को लेके, नई पीढ़ियों को आगे बढ़ाने के लेके, इस बातों को लेके बैठ सकें, बात कर सकें, एक ऐसा भवन हो। तो इसी जब कोई सपना देखते हैं तो सपना आकार तभी लेता है जब उसको हम देखते हैं, देखने के बाद आगे बढ़ते हैं। और इसके बाद जब मैं भवन देख रहा था, कल हमने कुछ फोटो बनवाई थी, ग्रुप में डाली थी, तो डालने के बाद जब यहाँ पर कुछ लगाई तो उसमें बहुत से हमारे सयाने लोगों ने भी कहा ये कौन है। तो इसका मतलब था कि हमें किताबें तो हम पढ़ लेते हैं, एग्ज़ाम निकालने के लिए पाठ्यक्रम में पढ़ लेते हैं, लेकिन अपना जो सामाजिक कार्यक्रम है उसको हम कहीं किताबों में नहीं पढ़ पाते हैं। इसलिए उसको जानना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे अभी मैं जो है सबसे जो उसमें लगाया था, जो प्रतिमाओं में हमने लगाई थी, मुंशी हरिप्रसाद टमटा, अम्बेडकर बाबा साहब को लगाते हुए मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी का फोटो लगाया था। उसमें उस जो है आज जो हमें शिल्पकार नाम देने वाले हैं, सबसे बड़े पहले व्यक्ति वही रहे थे जिन्होंने 1903 में पहले टमटा सुधारणी सभा बनाई थी और पूरे प्रदेश का पहला संगठन था, सामाजिक संगठन था। उसी संगठन को नाम देते हुए 1913 में शिल्पकार नाम दिया गया था और उसी का सबसे पहले कुमाऊं शिल्पकार सभा बनाई गई थी और उसी को बनाते हुए ये कार्यक्रम आगे बढ़ाए थे और ये काम उन्होंने किया था अभी संक्षिप्त में। इसके बाद इसी जागरूकता को जो मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी ने जो काम किया, उनके सबसे बड़ी सामाजिक जो पृष्ठभूमि थी वो उनका खरई क्षेत्र था। खरई क्षेत्र में जब बाबा साहब का जो प्रयास रहा, प्रयास के बाद हमें जो है गोलमेज सम्मेलन के बाद 1935 में 80 को जो है प्रतिनिधित्व की बातें मिली, लेकिन इस खरई क्षेत्र में 1925 में डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के मेंबर रहे थे बेहरगांव के स्वर्गीय श्री नरराम टमटा जी। ये हमारा प्रतिनिधित्व यहाँ के लोगों की वजह से कुमाऊं क्षेत्र में कमिश्नर के सामने अपनी बात रखी गई थी कि भाई इस क्षेत्र के शिल्पकार समाज के लोगों को भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। 1935 में पहला प्रतिनिधित्व मिला था, तो यहाँ के लोगों ने अपनी सामाजिक एकता के बल पर अपना प्रतिनिधित्व वहाँ पर लिया था। ये काम उनका था। उसके बाद एक
सामाजिक एक क्रांति की बातें यहाँ पर नहीं आई। उसमें बातें थी मुंशी हरिप्रसाद टमटा जी के बारे में। उसके बाद अगले पुत्र, उनके पुत्र श्री प्रेमराम टमटा जी, इनका एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान इस खरेई क्षेत्र में रहा था, शमशान घाट भूमि जो है सार्वजनिक करना। उसके लिए एक उनका ऐतिहासिक स्मरण करते हैं हम यहाँ पर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा के लेते हुए। पहले आप जानते हैं कि यहाँ पर जातिगत भेदभाव के चलते पूरे देश प्रदेश में आज भी जो है बहुत से हम देखते हैं सबके अलग अलग शमशान भूमियाँ हैं। मंदिर तो हैं, धारे तो हैं, लेकिन यहाँ पर ये बातें भी यहाँ पर थी। तो इसको आज देखते हुए तो यहाँ पर इस खरेई से ही एक जो है पहले बागेश्वर में सब नई पीढ़ी को भी बताना चाहे, इतिहास को बार बार बोलना चाहिए, जानना चाहिए उस इतिहास को। जिस समाज के पास अपना इतिहास नहीं होता है, अपने महापुरुष नहीं होते हैं, वह समाज कभी भी जो है आगे नहीं बढ़ सकता, तरक्की नहीं कर सकता। कर भी लेगा तो वो तरक्कियाँ उसकी खोखली तरक्कियाँ होंगी, वो अपनी वास्तविक पहचान के साथ कभी जी नहीं सकता है। तो इसलिए अपने इतिहास की सच्चाइयाँ सबको मालूम होनी चाहिए। जब ऐसी स्थितियाँ आई थी 1938 के आसपास की बात है एग्जैक्ट जो है, तो इस समय बहुत से लोगों को जानकारियाँ नहीं है उसकी तिथि डेट के आधार पर। तो ऐसी बात जब हम अगला नाम ले रहे थे उसमें प्रेमराम टमटा जी का जो है नाम लगा हुआ था। उसके बाद अगला नाम जो वहाँ पर था, जो फोटो जो लगी है, वो आदरणीय श्री राम प्रसाद टमटा जी की लगी थी, जो इस क्षेत्र के पहले राज्यसभा सांसद रहे हैं। याद रखिए, राज्यसभा में आरक्षण नहीं होता है, उसके बाद भी वो कैसी पृष्ठभूमि रही होगी कि वो पहली संसद के पहले राज्यसभा सांसद रहे। इस क्षेत्र में जन्मे उनके पिताजी की मृत्यु पर, गुलाब राम टमटा जी की मृत्यु पर, उस क्षेत्र उन्होंने कहा था कि जब मेरा अंतिम संस्कार किया जाए तो मेरी बड़ी कल्पना है कि बागेश्वर में जो शमशान घाट होता है, उस शमशान घाट में एक जगह पर जो है शमशान घाट को वहाँ पर संचालित किया जाए। खरेई के लोगों ने सबने एक संकल्प लिया था कि हमारे समाज के बुजुर्ग हैं और हम जो है वहाँ पर शमशान घाट को संचालित करेंगे। तो ऐसी स्थिति में एक चुनौती ली थी। तो जब ये बात बताया, जो पुराने समय के जो लोगों से हमने कई बातें ली, तो उनकी जानकारी के बाद हमें मिला, तो सब ने संकल्प ले लिया था कि आज एक बहुत बड़ी क्रांति थी, सामाजिक क्रांति। इस क्रांति को लेने के बाद आज शमशान घाट को सार्वजनिक किया जाएगा और हम भी जो भेदभावपूर्ण व्यवस्थाएं, उन व्यवस्थाओं को ध्वस्त करेंगे। तो यहाँ से संकल्प लिया गया था और पूरे खरेई को मैसेज दे दिया गया था कि आज जो है हम जो है सार्वजनिक शमशान घाट जो आप वर्तमान में है उसको संचालित करेंगे। इसके लिए लेकिन यह कोई आसान बात नहीं थी। आज के समान ये एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति थी जो सदियों से चली आ रही, जो भेदभाव वाली जो प्रथाएं थी, उस भेदभाव के खिलाफ एक आक्रोश था, एक आंदोलन भी था। हम पढ़ते हैं बाबा साहब का महार सत्याग्रह के बारे में पढ़ते हैं, पूरा देश पढ़ता है, लेकिन हमें अपने इस क्षेत्र के सार्वजनिक शमशान घाट के आंदोलन के बारे में जानकारी नहीं है। तो जब ये बातें वहां तक पहुंचा दी गई थी, पुलिस प्रशासन को, राजस्व विभाग को जानकारियां दे दी गई थी कि जो है खरेई के शिल्पकार समाज के लोग आज जो है यहाँ पर सार्वजनिक जो है सार्वजनिक शमशान घाट के लिए आंदोलन करते हुए बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचने आ रहे हैं। तो इसी बात को देखते हुए पुलिस प्रशासन अलर्ट हो गया था और समाज के जो है कुछ सवर्ण समाज के जो रखवाले हैं वो भी अलर्ट हो गए थे। उन्हें भी चुनौती दे दी थी कि आखिर देखते हैं कैसे यहाँ पर हमारे शमशान घाट को अपवित्र किया जाता है। एक बहुत बड़ा तनाव यहाँ पर हो गया था, वहाँ पर जो है बागेश्वर में एक बहुत बड़ा तनाव पैदा हो गया था, प्रशासन के लिए भी तनाव पैदा हो गया था। उसके बाद लेकिन उन्हें जो है जहाँ पर बौद्धिक बल का प्रयोग ज़्यादा किया था, अपने शारीरिक बल की अपेक्षा बौद्धिक बल का प्रयोग किया गया था। पहले शासन प्रशासन को सूचना दे दी गई थी और उसके बाद राम प्रसाद टमटा जी जो बात है 1935 के वकील हैं, उत्तर प्रदेश के समय के 1935 में इलाहाबाद से वकील वकालत करने वाले इस क्षेत्र के पहले गौरव रहे हैं। जब लोगों ने पढ़ना लिखना भी नहीं सीखा था 1935 में इस क्षेत्र से यहाँ से प्रेरित लेते हुए जब ये गया, तो उसके बाद जब यहाँ से बहुत लंबे लश्कर के साथ पूरे खरेई क्षेत्र से जब लोग वहाँ पहुँचे, तो पहुँचते ही दूसरा पक्ष भी लगातार हिंसा लेके अपने हथियार लेके तैनात था कि आते हैं देखते हैं कैसे होता है। तो ऐसी स्थिति में प्रशासन के लोगों ने बीच बचाव किया और खरेई के लोगों को कुछ जानकारियां वहां पर दी गई कि भाई इससे पहले कुछ और आऊंगा कि जनेऊ आंदोलन जब यहाँ पर चला था, उस जनेऊ आंदोलन के बाद बहुत लोगों को यहाँ पर सजाएं हुई थी, आर्थिक दंड मिले थे। उस आर्थिक दंड की गूंज बहुत सब जो है हर समाज तक पहुंच चुकी थी। खरेई वालों की धमक पहुंच चुकी थी कि भाई कैसे लोगों की 6-6 महीने की सजाएं हुई हैं, आर्थिक दंड मिला हुआ है। तो इस सजाओं और दंड के भय से लोगों को मालूम था कि इनकी अप्रोच बहुत आगे तक है, शासन प्रशासन तक है, अंग्रेजों तक है। तो इसलिए जो है बीच बचाव के बाद उस समय जो जानकारी मिलती है, सभासद जो जीवन गांधी हैं उनके दादाजी के द्वारा जो वहाँ पर सभासद जो है बीच बचाव किया गया था, खरेई वालों का पक्ष रखा गया था कि आप खरेई वालों से मत उलझिए, इनकी पहुंच आगे तक है और इनके माध्यम से कानूनी लड़ाई के माध्यम से लड़ रहे हैं और कानून के रूप में कोई गलत काम करने नहीं जा रहे हैं। ये अपने सामाजिक आंदोलन और सामाजिक अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं।
तो ऐसी स्थिति में आप एक बहुत बड़ी सामाजिक क्रांति तो समझाने के बाद, यहाँ लोगों का आक्रोश देखने के बाद, शासन प्रशासन का सहयोग देखने के बाद, जिन लोग ये ठान के बैठे थे कि हम ऐसा करने जा रहे हैं, वो पीछे हट गई। एक प्रकार से बिना किसी हिंसा के, भय के, मारपीट के इतनी बड़ी सामाजिक क्रांति हुई थी, हम उनको नमन करते हैं। यह हुआ था बेहरगांव से गुलाब राम टमटा जी के देहांत पर हुआ था। इस आंदोलन के नेता थे जिनकी फोटो लगी हुई है, आदरणीय धर राम टमटा जी और उनके पुत्र जो है प्रेम राम टमटा जी। इनके द्वारा ये क्रांति की गई थी। और उनके पिता, और अगली फोटो जो राम प्रसाद टमटा जी की थी, ये इनके पुत्र थे और राज्यसभा के सांसद रहे। और राज्यसभा के सांसद रहने के बाद ये रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष भी रहे। तब से लेके उत्तराखंड में पहाड़ के अध्यक्ष रहे। पहाड़ का रेल पहाड़ में नहीं आती है, लेकिन पहाड़ का व्यक्ति रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष रहा। कितनी बड़ी बात है। आज तक सवर्ण समाज से भी कोई इस पहाड़ से रेलवे बोर्ड का अध्यक्ष नहीं रहा है, तब से लेकर आज तक। ये उस समय के समाज के लोगों की उपलब्धियां थी। अगला जो फोटो थी हमारे यहाँ पर, वो लक्ष्मी देवी टमटा की फोटो है। वो राम प्रसाद टमटा जी की बहन थी और हरि प्रसाद टमटा जी के दो भांजे थे। उनकी बहन गुलाब राम टमटा जी के बेहरगांव में शादी हुई, तो पढ़ने के लिए दोनों अपने मामा के यहाँ अल्मोड़ा चले गए। अल्मोड़ा जाने के बाद उन्हें जब उच्च शिक्षा, वहाँ पर प्राथमिक शिक्षा लेने के बाद उच्च शिक्षा के लिए आगरा इलाहाबाद गए, तो पहली बार 1935 में स्नातक करने वाली पूरी उत्तराखंड की पहली महिला रही हैं। महिला शिक्षिका भी रही है। स्नातक करने के बाद उन्होंने जो है वर्तमान में जो है एडम्स कॉलेज की प्रिंसिपल रही। और समता अखबार जो 1933 में निकला, 36 में निकला था, उसकी पहली महिला संपादक रही है। पूरे देश की पहली दलित महिला संपादक है जो है इस भूमि से रहने वाले। उसके बाद अगला जो हमारा वहाँ पर जो फोटो लगी थी बी आर टमटा जी की फोटो, उनके बारे में सब आप लोग जानते हैं। ये आपको जानकारियाँ मिल गई। प्रथम क्षेत्र के IAS रहे और उपराज्यपाल रहे, दिल्ली के और अंडमान निकोबार के रहे। उसके बाद जो अगला नाम था उसमें आदरणीय श्री जोगाराम टमटा जोगाराम जी का था। ग्राम लोब के रहने वाले थे। यह 1935 के पहले शिक्षक रहे हैं और सुपरवाइजर भी रहे हैं। सुपरवाइजर रहने के साथ साथ इनके जो है हरिप्रसाद टमटा जी के सुपरवाइजर थे। उस समय जो है जो हमारा डिप्रेस्ड क्लास थे, डिप्रेस्ड क्लास के पहले शिक्षक, इन्हीं के निर्देश में पूरे उत्तराखंड में के पर्वतीय क्षेत्रों में गढ़वाल और कुमाऊं में हरी नगरियाँ बसाई गई थी। हरी नगरियों के माध्यम से जो है गाँव में जो है 150 से भी अधिक जो है भूमिहीन गाँव को अंग्रेज प्रशासन के सहयोग से भूमियाँ दान की गई थी और वहाँ पर बसावट की गई थी। क्योंकि आप जानते हैं खरे के लोगों वाली बात, यहाँ कुछ अन्य क्षेत्रों में जो है जो पहले 80 के लोग थे, उनके पास संपत्ति और धर्म और शिक्षा का अधिकार उन्हें नहीं था। तो यहाँ पर लेकिन खरे की स्थितियाँ कुछ और थी। यहाँ पहले के लोगों के पास ये चीज़ें थी। तो ऐसी भूमिहीन की पहचान लेके उनका बहुत महत्वपूर्ण रहा हरिप्रसाद टमटा जी के साथ जोगाराम जी का। और उसके बाद उनके ही निर्देशन में कृष्णा नाइट और कृष्णा डे, हरिप्रसाद टमटा जी ने जब अंग्रेज सरकार से शिक्षा के लिए काम किया गया था, अपने मामा के नाम से, क्योंकि उनके मामा ने उनको पढ़ाया था, स्कूल संचालित किए थे कृष्णा नाइट और कृष्णा। और इसी कृष्णा नाइट की क्लासें भटकोला में भी चलती थी उनके सहयोग से। और एक बार ओम प्रकाश जी, उन्हीं के पुत्र, जब हमने उनकी पिछली बार उनकी जयंती यहाँ लोब में मनाई, भाई संतोष लोबियाल जी के निर्देशन में वो कार्यक्रम हुआ था, तो वहाँ पर मनाया। तो उनके द्वारा बताया गया था, जब हम छोटे थे तो उस समय जो है आज़ादी से पहले लोब में गाँव में लाइब्रेरी हुआ करती थी। लोग पढ़ने के लिए जाते थे। बगल में नायल के मिश्रा लोग वहाँ पढ़ते थे, मेहता लोग बांसगांव से पढ़ने के लिए वहाँ पर आए थे। तो ऐसी सामाजिक शैक्षिक क्रांति इस खरे ही में थी उस समय में। उसके बाद अगला नाम जो ये जोगाराम टमटा जी का जो है, जोगाराम लोब के जो थे, जो पूर्व थे 1935 में, पहले से उन्हीं के सहयोग से और इस शिल्पकार सभा जो 1913 में बनी थी, उसी के माध्यम से सरना का स्कूल खुला था 1935 से पूर्व। पहला डिप्रेस्ड क्लास की ओर से शिल्पकार सभा का ये काम था, उसने ये सरना का स्कूल खुलवाया था। दूसरा स्कूल चौगांव छिना का खुलवाया था। ये दो स्कूल आज जो खरेई के लोग कहते हैं कि भाई हमें उसने क्या दिया, बुजुर्गों के नाम से कहते हैं कि हमें क्या दिया, उसने समाज के लिए क्या किया। कोई भी व्यक्ति, कोई समाज का व्यक्ति होता है, व्यक्तिगत रूप से कभी किसी के लिए कुछ नहीं करता है। उसके काम सामूहिक होते हैं जिसका फायदा पूरा समाज लेता है। आज खरे के लोग पढ़ लिख के आगे बने हैं तो उन बुजुर्ग का योगदान है जिन्होंने ऐसे शिक्षण संस्थाएं उन्होंने समझ ली थी, स्थापित की थी यहाँ पर। सरना और जो है इसीलिए खरे आगे है। अगर स्कूल नहीं होते तो इस स्कूल से कोई कुछ नहीं होता। आप सब यहाँ पर क्या हाल होते। तो ये चीज़ें थी। उसके बाद अगला नाम हम देखते हैं सरस्वती टमटा, जो यहाँ की पहली विधायक रही है, 1969 की पहली विधायक रही हैं। उनकी वजह से जो यहाँ पे जो है बिलोना तो खरी जो है लिफ्ट पंपिंग है, वो एशिया की सबसे हाइट पर चढ़ने वाली पंपिंग लिफ्ट थी। यहाँ पर एशिया का पहला प्रोजेक्ट यहाँ पर लगा था इस क्षेत्र में। तो ये राजनीति में कैसी पकड़ रही होगी कि एशिया का पहला पंप लिफ्ट जो है बागेश्वर से खरी में उस योजना को स्थापित किया गया। यहाँ के क्षेत्रों के लोगों का गौरव था। अगला नाम फिर हमने उस पर इसमें गौरीराम टमटा जी का उनके बारे में बता दिया। शिक्षा के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान रहा। सबसे ज़्यादा शिक्षक आज हमारे लोग में है, लेकिन आज वर्तमान में नहीं, सब पलायन है। तो कारण उनका बहुत बड़ा योगदान उनका रहा। और जहाँ पर भी रहे
वो एक पहले अधिकारी के लोग थे, लेकिन उनका जो योगदान रहा वो सभी सर्व समाज के लिए समान रूप से रहा। पहले अधिकार के जब आदमी पहला जाता है उसके कदम जहाँ पड़ते हैं, लेकिन उनके भाई